देखिए अमित जी, सबसे पहले तो लॉजिक की बात करी सपा के प्रवक्ता ने, तो मैं जनता की तरफ से एक बात जरूर कहूंगा। हमारी संसद पर हमला हुआ, विपक्ष को चाहिए था एकजुट हो जाए, सत्तारूढ़ विपक्ष क्या, पूरा देश एक है। लेकिन कहा गया भगत सिंह दिखाई दिए इनके एक प्रवक्ता को, अखिलेश यादव ने बेरोजगार युवा बता दिया। और लॉजिक की बात इनसे क्या करें, ये तो लॉजिक अखिलेश यादव से सीखते हैं, जिन्होंने कहा था जब एक अपराधी की कार पलट गई कि गूगल मैप्स पे जाके देख लो, पता चल जाएगा कार कैसे पलटी। लॉजिक पे कहते हैं कोविड का टीका लगाओगे तो मर जाओगे क्योंकि बीजेपी का टीका है। लॉजिक इतना है कि बोलते हैं काला धन अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। लेकिन आज बात क्या है, कांग्रेस का हाल ये है अमीर जी, मैं बात खत्म कर रहा हूं एक मिनट। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम किसी ने सुझाव दिया, आप बताइए कांग्रेस पार्टी में ही नाराजगी हो गई, सोनिया गांधी नाराज हो गई, मेरे बेटे का क्या होगा। मेरा बेटा जिसके लिए मैंने सब कुछ कांग्रेस को चूल्हे भाड़ में डाल दिया इस दिन के लिए कि खड़गे जी का नाम आगे आएगा, और उसके साथ नाराजगी इतनी, नीतीश कुमार अलग नाराज। अरे ये नेता थोड़ी ना है, ये तो इस लायक भी नहीं है कि इनको जनता विपक्ष के लिए चुने। इनका काम है खड़गे जी के नाम पर सोनिया जी नाराज हो गई, जैसा गौरव भाटिया कह रहे हैं। आचार्य जी 20 सेकंड, क्या खड़गे जी के नाम पर सोनिया जी नाराज हो गई थी क्या? देखिए गौरव भाटिया जी के पास कई तरह के साधन हैं, सूत्र हैं और यंत्र हैं, तंत्र हैं, पेगासस जैसी चीजें हैं। तो अंदर क्या हुआ, सोनिया जी के मन में क्या चल रहा है, वो गौरव भाटिया जी को पता चल गया होगा। आप ही तो मुझे तो ये सूचना नहीं है। गौरव भाटिया जी क्यों ऐसी बातें करते हैं जो एक बहस का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। और गौरव भाटिया जी प्रश्न देखिए, अमित जी बात यह है अगर खड़गे जी का नाम ममता जी लेती हैं, अगर खड़गे जी का नाम अरविंद केजरीवाल जी आगे करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी वाकई बहुत दूरदर्शी नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी एक लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी से। अरविंद केजरीवाल जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, और खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन खड़गे आचार्य जी, गौरव जी मुझे बोलने दो, मैं आपको नहीं टोकता हूं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो कह रहे दूरदर्शी हैं, उन्होंने देख लिया है, उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, ऐसा प्रतीत होता है। मैंने अपनी बात अरविंद केजरीवाल जी के बारे में रखी, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, प्रवक्ता बैठी हैं, वो जवाब देंगी, मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं खड़गे जी का नाम ममता जी ने अगर रखा, हम उनका धन्यवाद देते हैं, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री का जो चेहरा होना चाहिए, हम चाहते हैं कांग्रेस से हो, वो या तो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो। तो प्रियंका गांधी होंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और राहुल गांधी अगर इसको स्वीकार करते हैं तो अब आप प्रियंका गांधी जी का नाम ले ही रहे हैं, तो क्या प्रियंका गांधी जी इस बार चुनाव लड़ेंगी? बहुत बड़ी बात कह दी, प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी इस बारी? बड़ी बात कह गए इस बारी, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि उनको मोदी जी के खिलाफ लड़ना चाहिए चुनाव, प्रियंका जी को। अमीश देवगन जी आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही पॉपुलर एंकर हैं। मैं जो बात कह रहा था पिछले 2 सालों से कि प्रियंका गांधी जी को आगे कर दो, प्रियंका गांधी जी को फेस बना दो, वही बात ममता बनर्जी जी ने कही है। लेकिन उनकी बात में और मेरी बात में जरा सा फर्क है। मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री जी के पद का कैंडिडेट प्रियंका गांधी जी को बनाओ। ममता जी ने कहा है कि उनसे चुनाव लड़ाओ। प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ाना एक अलग बात है, और प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बना करके चुनाव लड़ाना ये दूसरी बात है। मैं आज ऐसा मानता हूं कि प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनाना चाहिए। प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनाना चाहिए। सुनील जी तैयार हैं आप? कांग्रेस, एक सेकंड भाई, गौरव जी अभी तो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट की बात हो रही है। सुनील जी आप तैयार है? 10 सेकंड में राय, हाँ या ना? देन प्रियंका कक्कड़। देखिए अभी मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो बीजेपी के प्रवक्ता लॉजिक की बात कर रहे थे। मैं नहीं जानना चाहता हूं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी बादलों में रडार से छिपने का तरीका, या नाली से गैस बनाने का तरीका, या गोरक्षनाथ जी को और गुरु नानक जी को और कबीर दास जी को एक साथ बैठकर बातचीत करने का, मैं उस पर नहीं जा। मैं आ रहा हूं आचार्य जी की बात पर। आचार्य जी ने एक अच्छी बात कही। मैं आचार्य जी, अमीश जी के कार्यक्रम में आपसे कह रहा हूं,
हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को कहा है कि हमारी पार्टी का जो चुनाव निशान साइकिल है, उसका एक पहिया लोहियावादी है और एक पहिया अंबेडकरवादी है। हमारे पार्टी का जो पीडीए नारा है वो हमारी प्राथमिकता में है। तो पिछड़ा, दलित, तो मायावती जी को साथ लीजिए, हमारी तो प्राथमिकता में है। और मैं उसी पे आ रहा हूं। आदरणीय मायावती जी से समाजवादी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है। हमारी उनकी लड़ाई एक, मुद्दे एक, हमारे उनके दुश्मन एक। सवाल यह है कि कौन कितना मजबूती से भाजपा के साथ लड़ सकता है। अगर कोई लड़ रहा है, आचार्य जी जवाब दें। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। जी आचार्य जी। नहीं, देखिए, सुनील यादव जी ने बहुत समझदारी से और गठबंधन को निभाने का धर्म क्या होता है उसको ध्यान में रखते हुए बात कही है। मैं आज आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि एक सैद्धांतिक रूप से अगर हमको वाकई बीजेपी से लड़ना है तो मायावती जी को साथ में लिए बिना उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। ये बात मैं बड़ी गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इसलिए मैं इंडिया गठबंधन के अपने तमाम एलाइज से कहना चाहता हूं, सुनील यादव जी के माध्यम से समाजवादी पार्टी को भी कहना चाहता हूं। और कुछ समाजवादी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो मायावती जी के नाम से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। बहन मायावती जी को साथ लेने के लिए उनसे बात करना बड़ा जरूरी है। और अब वो मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, आप भी जानते हैं, सुनील यादव जी भी जानते हैं, और ये रिसर्च आप कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मगर मेरा सैद्धांतिक रूप से मेरा मानना है, यही सुनील से जवाब देते हैं। सुनील, दूसरी बात, आपकी पार्टी में कुछ नेता मायावती जी से चिढ़ते हैं। देखिए, सवाल जो आचार्य जी कह रहे हैं, सवाल मुद्दों का है, बीजेपी कैसे हारेगी। अच्छा, क्या आचार्य जी मायावती जी को केवल उत्तर प्रदेश का नेता मानते हैं? ये क्या मध्य प्रदेश में मायावती जी को भागीदारी देंगे, राजस्थान में देंगे, छत्तीसगढ़ में देंगे, मध्य प्रदेश में देगी कांग्रेस उनको भागीदारी? हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमने कहा हमारा मेन लड़ाई तो यूपी की है भैया। लेकिन पीडीए के खिलाफ कौन है? नहीं, मायावती जी को केवल आप उत्तर प्रदेश में नाप रहे हैं। यही गलती तो समाजवादी पार्टी को नापने की गलती कांग्रेस ने किया है मध्य प्रदेश में। तो इसलिए इंडिया गठबंधन आप देंगे एमपी में, राजस्थान में, हरियाणा में जरूरत होगी, जो भाजपा के खिलाफ होगा उसको हम जोड़ेंगे। तरफ आता हूं। ओके, आचार्य जी देंगे? अमीश देवगन जी, पहली बात तो सुनील जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये पीडीए क्या है? यदि इंडिया गठबंधन है तो ये पीडीए क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर मायावती जी अलायंस में आती हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको भागीदारी देने के विषय में सोचा जा सकता है। लेकिन पहले अब लोकसभा में उत्तर प्रदेश का विषय आएगा। अगर मायावती जी चाहेंगी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना, अगर वो चाहेंगी राजस्थान में चुनाव, फंस गए। आगे जवाब दीजिएगा, लेकिन प्रियंका